और इस समय एक और बड़ी खबर आ रही है जो हम देश में पेट्रोल डीजल को केंद्र सरकार ने 2 रुपए सस्ता कर दिया है। वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे कि इस वक्त सोशल मीडिया पर क्या वायरल चल रहा है। अपडेट इलेक्टोरल बॉन्ड के डेटा के हवाले से है। तो सामने आ गया है कि किस पॉलिटिकल पार्टी को कितनी रकम मिली है, किस कंपनी ने कितनी रकम दी है, लेकिन किसने किसको दिया है ये अभी तक सामने नहीं आया है। और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ये मांग कर रहा है एसबीआई से कि ये इंफॉर्मेशन भी साझा किया जाए, उसके बाद से तो अनभक्तों के खेमे में खलबली मची हुई है। शेयर करेंगे आपके साथ कि गोदी मीडिया में क्या चल रहा है और किसको कितना मिला, किसने दिया, किसने किसको दिया इसकी जानकारी तो नहीं है, लेकिन किसने दिया किसको मिला इसकी जानकारी है। और लोग लिंक शेयर कर रहे हैं, यानी दोनों जो डोनेशन अमाउंट है और जो डेट है, उसके बाद क्या क्या हुआ उन कंपनियों के साथ, ये सारी बातें शेयर की जा रही हैं सोशल मीडिया पर। और जो बताया जा रहा है वो सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा इस वीडियो में। और साथ ही साथ सीएए को लेकर के क्या खलबली है वो शेयर भी करेंगे आपके साथ इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश कि चैनल को सब्सक्राइब और रीच के लिए लाइक शेयर कमेंट करना ना भूला करें। तो भाई डेटा आ गया है इलेक्टोरल बॉन्ड का। आपको याद होगा किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई, एसबीआई से कहा 24 घंटे में चाहिए, एसबीआई ने दिया भी। और एसबीआई ने इंफॉर्मेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वेबसाइट पर डाला और ये सारी चीजें सामने आने लग गई। और इन इंफॉर्मेशन के तहत पता चलता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड डेटा में यह पता चला कि बीजेपी को 6060 करोड़ रुपए मिले हैं। अब अकेली बीजेपी को नहीं मिले, कई पॉलिटिकल पार्टी को मिले, लेकिन बीजेपी को सबसे ज्यादा मिले। अब जो बताया जा रहा है सोशल मीडिया पर, जो बातें चल रही हैं, सबसे पहली ये कि आईटी सेल का क्या होगा, जो 2-2 रुपए में ट्वीट करते थे, जब उनको पता चलेगा कि बीजेपी को इतनी बड़ी रकम जो है वो इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से मिली है, बड़ी बड़ी कंपनियों ने डोनेट किया है, वो तो भाई नाराज हो जाएंगे कि भाई 2 रुपए हमको मिलता है एक ट्वीट का, पार्टी को तो बहुत मिल रहा है। अनभक्तों को ध्रुव राठी भी ट्रोल करके एक पोस्ट लिख देते हैं। इस पोस्ट में लिखा था, खुद 12,000 करोड़ खा गया और हमें 2 रुपए दे रहे हैं पापा। तो चलिए, ट्रोलिंग तो चली रही है अनभक्तों की, लेकिन दूसरी तरफ आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से एसबीआई से अभी भी मांग कर रहा है, नोटिस जारी किया है। और सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से मांग करी है कि वो इलेक्टोरल बॉन्ड के नंबर भी रिवील करे। यानी इन नंबर के रिवील करने से होगा ये कि डोनर और पॉलिटिकल पार्टी के बीच में क्या कनेक्शन है, किसने किसको कितना दिया है, ये सारी चीजें बाहर आ जाएगी। अभी तो सिर्फ इतना पता चल रहा है कि इस पार्टी को इतना मिला है, लेकिन ये नहीं पता कि किसने किसको कब दिया। तो ये नंबर की बात आ रही है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जो नंबर है वो एसबीआई से सुप्रीम कोर्ट देने को कह रही है। और यह भी पता चलता है कि जो डेटा अभी तक आया है वो 2019 अप्रैल से लेकर के जनवरी 2024 तक का ही डेटा है अभी तक जो आया है। अभी जो डेटा और बात चल रही है वो है 2018 से 2019 का। जी हाँ, और बताया जा रहा है कि ये जो डेटा है इसके अंदर भी 250 करोड़ की बात चल रही है कि इसके इस डेटा में भी 250 करोड़ का खुलासा होगा। अब ये तो रही कि क्या क्या चल रहा है और क्या बातें चल रही है, अभी इंफॉर्मेशन पूरी नहीं है, तो जानकारी पूरी नहीं है। इतना पता है कि किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना मिला है, किसने कितना दिया है, उस पर चर्चा करते हैं। ये अपडेट देखिए आपकी स्क्रीन पर। द इंडियन एक्सप्रेस ने यह खबर छापी है कहते हुए कि जो 5 टॉप डोनर है उनमें से जो 3 टॉप डोनर है उन्होंने तो इलेक्टोरल बॉन्ड तभी खरीदे जब उनके ऊपर ईडी और आईटी दरवाजे पर खड़ी थी। यानी ईडी की रेड हो रही है, आईटी की रेड हो रही है और वो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद रहे हैं। पहले तो ये सुनिए। दूसरी अपडेट आ रही है द क्विंट की रिपोर्ट में कि आउट ऑफ 30 यानी 30 डोनर्स में से 14 डोनर्स के ऊपर तो ईडी, सीबीआई और आईटी ऑफिशियल्स की रेड पड़ी थी। अब ये सारी चीजें चल इसलिए रही हैं क्योंकि लोग इनके साथ लिंक जोड़ रहे हैं कि इन बड़ी बड़ी कंपनियों ने जब डोनेशन दी होगी, जब इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे होंगे, तो उससे पहले उनके साथ क्या हुआ, किस वजह से उन्होंने ये सब कुछ किया, ये सारे लिंक जो है वो तलाशे जा रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि पूरा खुलासा क्या है, किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना मिला है, ये आपकी स्क्रीन पर देखिए। भारतीय जनता पार्टी को मिला 6061 करोड़, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को मिला है 1610 करोड़, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी को मिला है 1422 करोड़। ये लिस्ट मैं पूरा तो नहीं बताऊंगा, लेकिन जो बड़े अमाउंट्स मिले और जितने भी टोटल इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू जो डोनेशंस मिली इन पार्टियों को, उसमें सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को मिली है 47.46%।
और जो 3 बड़ी कंपनियां बताई जा रही हैं जिन्होंने डोनेशन दी है, वो है फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज, मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड। अब सोशल मीडिया पर इन सारे लिस्ट के बाहर आने के बाद लोग इन कंपनियों के लिंक्स देखने लगे कि क्या हुआ था इनके साथ, क्यों डोनेशन करना पड़ गया, या ऐसा भी हो सकता है कि इन्होंने इसलिए इलेक्टोरल बॉन्ड में डोनेट किया क्योंकि इनको कोई काम करवाना था। मतलब ये सारे जो गणित है, ये सारी बातें जो है वो चल रही हैं और लोग इस तरीके के आंकड़े शेयर कर रहे हैं कि चाहे वो वंडर सीमेंट हो, चाहे वो फ्यूचर गेमिंग हो, इनके साथ क्या क्या हो रहा था। कहीं आईटी की रीड है तो कहीं ईडी है, कहीं अपना काम करवाने के लिए डोनेशन है तो कभी कुछ, तो यानी ये सारी बातें निकल के आ रही हैं और कुछ इस तरीके के थ्रेड्स काफी वायरल है। मैं एक एक करके आपके साथ स्क्रीन पे शेयर करता जाऊंगा। एक सीए है हेमंत सिंगला, इन्होंने ये पूरी थ्रेड बनाई है जिसके अंदर उन्होंने मामलों को जोड़ने की कोशिश करी है कि डोनेशन आया है, उसके बाद क्या हुआ है, कैसी कैसी खबरें आई हैं। तो ये सारी बातें सोशल मीडिया पर चल रही हैं। अब लोग ये कह रहे थे कि इसके अंदर तो ना अडानी का नाम है ना अंबानी का नाम है। अब मीडिया में भी यही चल रहा है। शुरुआती तौर पर हमको ना अडानी इंटरप्राइजेस का नाम दिख रहा है बॉन्ड खरीदने वालों में, ना रिलायंस इंडस्ट्रीज का नाम दिख रहा है खरीदने वालों में। अब कुल मिलाकर के ये जो कंपनियां मैंने आपको बताई हैं जो लिस्ट के अंदर है, इनमें से एक कंपनी है क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी का रिलायंस से लिंक बताया जा रहा है और जो लोग कह रहे हैं कि अडानी का नाम नहीं है तो नवयुगा इंजीनियरिंग अडानी से लिंक बताई जा रही है। अब ये सारी बातें सोशल मीडिया पर चल रही हैं और ये भी बताया जा रहा है कि जो सबसे बड़े डोनर है, यानी जिसकी बात सबसे पहले हमने करी थी कि जिनका नाम टॉप है, वो है फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज, जिन्होंने 1360 करोड़ के आसपास की रकम डोनेट करी है। सोचने वाली बात है। सोशल मीडिया पर इस बात पर ट्रोलिंग हो रही है कि इतनी बड़ी रकम और ऑफिस का दरवाजा ऐसा। अब कुछ पत्रकार जो है सोशल मीडिया पर लिंक ऐसे जोड़ रहे हैं, बता रहे हैं कि 2 अप्रैल 2022 को फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट की 409 करोड़ की संपत्ति ईडी ने अटैच करी थी। 7 अप्रैल को खबर आ रही है, मात्र 5 दिन, ये दोनों मामलों में 5 दिन का फर्क है। 5 दिन बाद 7 तारीख को इसी कंपनी ने चंदे के लिए 100 करोड़ की इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद ली थी। अब क्योंकि ये सारी बातें चल रही हैं कि भाई किसके साथ क्या हुआ, किसने क्या किया, इनमें ये सारी अपडेट है। यहाँ ये खबर भी आपको पता होगी 2021 की आई थी, जिसके अंदर पता चला था कि हेटेरो फार्मा, ये फोटो भी काफी वायरल हुआ था, हेटेरो फार्मा के ऊपर आईटी की रेट पड़ी है और बताया गया है कि 550 करोड़ का अनअकाउंटेड इनकम डिटेक्ट हुई है। ये फोटो भी काफी वायरल हुआ था। उसके बाद ये अपडेट जब आया तो इसमें इनका नाम शामिल हुआ, जिसके अंदर पता चला कि 60 करोड़ की डोनेशन करी है इन्होंने वाया इलेक्टोरल बॉन्ड टू पॉलिटिकल पार्टीज। सोशल मीडिया पर यह चल रहा है कि जो दूसरे नंबर के सबसे ज्यादा बड़े डोनर है इस लिस्ट के अंदर, उनके बारे में बताया जा रहा है कि उनकी डोनेशन आई है और उसके कुछ महीने के बाद यह अपडेट आ रही है कि उनको 14,400 करोड़ रुपयों का टनल यानी ट्विन टनल का प्रोजेक्ट मिला है। इसके बीच का कनेक्शन लोग इस डोनेशन से तलाश रहे हैं कि एक तरफ यहां डोनेशन आई, दूसरी तरफ उनको प्रोजेक्ट की खबर आ रही है। तो ये सारी बातें चल रही हैं। पत्रकारों का ये कहना है कि मेगा इंजीनियरिंग और ग्रुप फर्म जो है वो भी बड़ी मात्रा में उन्होंने डोनेशन दिया है, जिनके हाथ में TV9 है, मतलब मीडिया भी उनके हाथ में है। और कल इलेक्टोरल बॉन्ड की खबर आने के बाद मीडिया में ये सब कुछ चल रहा था। बड़ी खबर यह है कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल 2 रुपए प्रति लीटर सस्ता हो गया। और देश में पेट्रोल डीजल को केंद्र सरकार ने 2 रुपए सस्ता कर दिया है। पत्रकार रवीश कुमार का कहना है कि धर्म की राजनीति हमेशा अधर्म पैदा करती है। ये कुछ अपडेट्स है जो इलेक्टोरल बॉन्ड पर आए हैं। अभी इसके कई सारे पन्ने खुलने शायद बाकी हैं, क्योंकि इसके अंदर ये अभी तक पता नहीं चला है कि किस डोनर ने किस पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट किया है। इतना पता है किसने किया है, कितना किया, किसने किसको कितना किया है, ये अभी तक नहीं पता है। अभी देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट लगातार SBI से मांग कर रहा है, तो SBI जो है वो इसके बाद क्या करता है, देखने वाली बात होगी। साथ ही साथ आपको बता दें कि CA को लेकर के लगातार बयान जारी हैं और जिस तरीके से मैंने प्रीवियस रिपोर्ट में भी आपके साथ शेयर किया कि लगातार CA का जो कानून है वो लागू होने के बाद विपक्ष की तरफ से खूब सवाल उठाए गए, जिनमें से एक अरविंद केजरीवाल भी थे, जिन्होंने जिस तरीके से आवाज उठाई थी, जिन्होंने कहा था कि बाहर से आप लोगों को बुला रहे हैं, उनको नौकरी कौन देगा, उनको घर कौन देगा, उनके खर्चात कौन उठाएगा, उनके साथ मामला जो भी है उसका देखरेख कौन करेगा, आप अपने मुल्क में कर लें।
आप अपने मुल्क के लोगों के लिए कर लें, ये सारी बातें वो उठा रहे थे। अब हुआ ये कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पाकिस्तान अफगानिस्तान से आए रेफ्यूजीज जो हैं वो प्रोटेस्ट करने लग जाते हैं। ये तस्वीरें काफी वायरल होती हैं। तो विपक्षी दल जो लगातार सीए का विरोध कर रहे हैं, उनके खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू कर देते हैं ये रेफ्यूजीज जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए बताए जा रहे हैं। इस पर रिएक्शन देते हुए अरविंद केजरीवाल जो है वो कहते हैं कि इन पाकिस्तानियों की हिम्मत, पहले हमारे देश में गैर कानूनी तरीके से घुसपैठ की, हमारे देश का कानून तोड़ा, उन्हें जेल में होना चाहिए था। उनकी इतनी हिम्मत हो गई है कि हमारे देश में प्रदर्शन कर रहे हैं, हुड़दंग कर रहे हैं। सीए आने के बाद पूरे देश में पाकिस्तानी और बांग्लादेशी फैल जाएंगे और लोगों को परेशान करेंगे। बीजेपी इन्हें अपना वोट बैंक बनाने के स्वार्थ में पूरे देश को परेशानी में ढकेल रही है। यानी जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे अरविंद केजरीवाल का, उनके लिए ये बयान है। सोशल मीडिया की वायरल खबरों में आज के लिए इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।